आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया। छोड़, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार माँ से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का 1 पैसा लेना देना। इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की। जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते? क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए? जिन्ना ली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़े हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे, मौलाना मैंने सुना है आप हर बात ही कह देते हैं, यहाँ सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियाँ हैं। मैंने कहा अगर सूद लेना तेरी मजबूरी है तो सूद के खिलाफ बात करना मेरी मजबूरी है। सूद के खिलाफ अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। मैंने कहा कैसे छोड़ दूँ? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे मेरी जंग है उससे जो सूद लेता देता है। कुरान कहे अल्लाह रसूल की जंग है और हम धंधा करते फिरे। क्यों बगोयम ब मुसलमानम बलरजम। तू बता फिर तू किसका कलमा पढ़ता है? बता फिर किस रब के सामने झुकता है? ढोंग है ये, नमाज है ये? क्या हमने बना रखा है? अज भी कीती जांदे हो, नाल लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, एवें टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो, तुसी फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, दसो ते सही बुल्ले नूए की कुछ कीती जांदे हो। एक तरफा आधा तीतर और आधा बटेर न बन। आला हज़रत फरमाते इन्हें जाना तो फिर इन्हें ही माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से ये जंग है इस्लाह मुआशरा में। ये हमारा तीसरा नुक्ता ये है कि हम इस सूदी मुआशरे के खिलाफ। अब तो सदर साहब भी कहते हैं मौलवी गुंजाइश निकाल लें। ओ खुदा के बंदे, हो सकता है मेरी तरह का कोई मौलवी पैसे लेके फतवा दे ही दे, लेकिन मेरे कहने से, मेरे गलत बात करने से वो बात जायज़ थोड़ी हो जाएगी। मरना है, कब्र में जाना है, बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है। बचो उस चीज़ से जिससे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है।